नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के मॉक नंबर 4। अब तक हम कितने मॉक कर चुके हैं? 3 मॉक कर चुके हैं, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3। ये सब क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? ये सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जिसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, जो आरआरबी सेक्शन में है। कितने नंबर ऑफ मॉक है? 50 है। तो आइए, 50 में से प्रॉफिट एंड लॉस का 4 है लास्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि Rita says that she sell her goods at the cost price if she uses 80 gram weighted instead of 100 gram. Then what is the profit of percentage? मतलब रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पे 80 ग्राम वजन का उपयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब ये जो कंसेप्ट है किसका है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो यहां क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब दुकानदार क्या है? बेईमान है। जो ओरिजिनल वेट है यहाँ पे क्या, अगर हम सोचते हैं कि ओरिजिनल वेट है क्या, यहाँ पे एक हम थिंक करते हैं, सोचते हैं कि ओरिजिनल वेट है क्या, मैं बोलूंगा ओरिजिनल वेट तो 80 ग्राम है, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है? मुझे फॉर सेल कर रहा है। वेट फॉर सेल क्या कर रहा है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब सेल क्या कर रहा है? 100 ग्राम कर रहा है, मतलब 20 ग्राम के अंदर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस दुकान को कितना पड़ा? 80 ग्राम का, लेकिन मैं गया और हमसे लिया कितना? 100 ग्राम का दाम। मतलब हमें क्या बनाया? मूर्ख बनाया। मतलब दुकानदार कितना प्रॉफिट का है? 20। अरे 80 है और 20 का पाया, 100 क्या था? 20 बटा के 80 इंटू 100। 20 बटा के 80 इंटू 100, 0 से 0 कट, 200 बटा के 8, 208 बटा के मतलब 100 बटा के 4 मतलब 25, 100 बटा के 4 मतलब 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। फिर से बोल देता हूं, रीता कहती है कि वह अपना माल, मतलब अपना सेल क्रय मूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पे, देखो 100 ग्राम के स्थान पे कितना देता है? 80 ग्राम। मतलब जो बेचा वो तो 80 में खरीदा, लेकिन मुझे कितना बेचा? 100 में। तो उसको प्रॉफिट कितना हो? 20 बटा 80 इंटू 100। मतलब ओरिजिनल वेट कितना है मेरा? 80 ग्राम। और वेट फॉर सेलिंग क्या है? वेट फॉर सेलिंग 100 ग्राम। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या जाएगा? 100 माइनस के 80 मतलब 20। किसके रिस्पेक्ट में? 80 के रिस्पेक्ट में। यहाँ से वही बात, 25%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 2 पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। A dishonest retailer sell his goods at the profit of 80% by weighting 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। मतलब 1 केजी की जगह मुझे कितना कितना देता है? 800। फाइंड द एक्चुअल गेन परसेंटेज। मतलब क्वेश्चन को मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम देता है। दोनों ग्राम को यूनिट सेम कर लो, मतलब 1000 ग्राम की जगह मुझे कितना देता है? 800 ग्राम देता है। 1000 केजी की जगह, सॉरी 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का वजन करके देता है और 18% लाभ पे भी बेचता है। मतलब दोनों जगह चोरी किया। यहां पे देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखता हूं। पहला तो केस ये है कि पहले एक देना था, उसे कितना है? देखो, जब भी हम ये सब क्वेश्चन करेंगे तो दुकान को ही सोच के करेंगे, क्योंकि मुनाफा फायदा कौन हो रहा है? जो बैठ के बेच रहा है उसको हो रहा है। हम तो कस्टमर है, हमसे ही तो प्रॉफिट और लॉस कमाएगा कौन? दुकानदार। तो हमेशा किसको सोचेंगे? दुकान को सोचेंगे। तो दुकान ने क्या किया कि 800 ग्राम, दुकान देखो यहाँ पे दुकानदार है, सेठ महाराज है। सेठ महाराज ने क्या कि 800 ग्राम जो है दुकान वाले का पैसा लगा और हमको कितना सेल कर दिया? 1000 ग्राम। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट पाया। उसके बाद बोलता है क्या है कि अलग से भी पर 18% प्रॉफिट पाता है। वजन करके 18% का लाभ प्रॉफिट होता है। ठीक है। एक बेईमान खुदरा विक्रेता अपना सामान 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम वजन करके 18% पे लाभ पे बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? 18% लाभ मतलब मैं बोलता हूं कि अगर उसको कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होगा तो उसको कितना बेचा होगा? 118। तभी तो 18% का लाभ हुआ। जैसे अगर हम रेशियो लेते हैं तो क्या हो गया? ये मान लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल, तो कितना हुआ? 880। ये कितना हुआ? 118। तो अब देखें कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस। 118 में से क्या है? 20 10 30 38, 38 बटा के 80 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 3800 बटा के 80, 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 380 बटा के 8, तो 8 5 40, तो 8 चौका 32, 8 7 54, मतलब 47.5% मेरा आंसर, उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब एक डिसऑनेस्ट रिटेलर सेल इज गुड एट द प्रॉफिट ऑफ 80%,
वो बेचता है, 18% का प्रॉफिट भी पाता है, और क्या करता है, चोरी भी करता है। कितना, 200 ग्राम का। तो टोटल मिला के जो हुआ 47.5% का उसको प्रॉफिट हुआ। लगता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। डिसऑनेस्ट वाले में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही है। कौन सा सेम है, कर ही लेते हैं। देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल ऑयल 200 रुपया पर लीटर विच ही परचेस फॉर 160 लीटर। मतलब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मतलब जो दुकानदार है वो खरीदता है 160 रुपए पर लीटर का, 160 रुपए पर लीटर खरीदता है, और हमें 200 रुपए पर लीटर से बेचता है बारे दुकानदार। बट लेकिन बट लेकिन he gives only 800 ml ऑयल इंस्टेड ऑफ 1 लीटर। मतलब 1 लीटर की जगह मुझे 800 ml देता है, यहां भी चोरी। while selling find the actual percentage of profit। अरे भाई देखो, एक दुकानदार है, गया फैक्ट्री, फैक्ट्री गया, 160 रुपए पर लीटर से क्या लाया, तेल लाया, और आके मार्केट में बेचा 200 रुपए लीटर। अब भाई तेल ही है तो चोर तो होगा ही नहीं, मतलब नशे करने हैं तो चोरी तो करेगा ही बालक। बच्चा बैठा ना तो कहता है कि अच्छा, मैं तो 800 ml की जगह जो प्राइस मेरे हमको कितना पड़ा है, 800 ml का प्राइस, लेकिन मैं तुमको दूंगा कितना है, सेल करूंगा कितना, 1000 लीटर। मतलब तुम समझोगे कितना कि 1000 ml है, लेकिन मैं एक्चुअल में कितना है, 800 ml है। क्योंकि दुकानदार को कितने पड़ा, 800 ml। तो इसी का रेशियो ले लो, 1600 इंटू 800 क्या हो गया, एक जीरो से मान लो एक जीरो कट गया। अबे भाई ये रेशियो समझ में आता है कि नहीं, रेशियो कि मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम वैल्यू से, मतलब जीरो से जीरो कट गया। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, क्या बचेगा, 16 इंटू 8 मतलब 32 इंटू 200। नहीं, 16 इंटू 8 हो गया ना, 16 इंटू 8 32 थोड़ी होता है यार, 16 इंटू 8 होता है। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 8, इधर क्या हो जाएगा, 200, 200, एक जीरो एक जीरो, ठीक है। अब इसको मैं किससे कट करूंगा, 4 से कट करूंगा, तो 4 दूनी क्या है, 4 25 20। फिर किससे कट करो, 16 मतलब 32 50 आ गया, 32 50 रेशियो हो गया। मतलब इसको कितने परसेंट का, मतलब 32 रुपए का वो खरीदता है और 50 रुपए का वो बेचता है। मतलब 8 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 32 के इंटू 100, मतलब 800 बटे 32। जब 800 बटे 32 करेंगे, क्या करेंगे, 800 बटे 32 तो कितना आ जाएगा, अब इसको भी काट लो, 16 25 हो जाएगा, ये 16 ये 25। तो 16 25 जब करेंगे तो 16 25 कितना हो गया, 9, 9 बटे के 16 इंटू 100, तो ये गया 56.25 आंसर। 1/16 का परसेंटेज पता है, एक हमको कितना याद होना चाहिए, 1 से 20 25 तक आना, तो 1/16 क्या होता है, 6.25 इंटू 9, 9 इंटू 9, तो 9 छक्का 54, और वो पॉइंट वाला 25 8 बार 9 बार हो जाएगा कितना, 56.25। मतलब कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझाने में सफल रहा क्या मैं, फिर से बता दूं। एक शॉपकीपर सेल द ऑयल ऑफ 200 लीटर। एक दुकानदार है, क्या करता है कि उसको दुकानदार को 160 रुपए लीटर पर पड़ता है, और मुझे बेचता है 200 रुपए लीटर, ठीक। फिर दुकानदार हमको देना उसको 1000 लीटर, 1000 लीटर, लेकिन वो कितने, उसका प्राइस क्या है, 800 ml का। मतलब 800 ml की जगह वो 1000 लीटर देता है, अरे सॉरी, 1000 ml की जगह वो 800 ml देता है। तो उसी को बस क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए और ये कैलकुलेशन कर दी, तो आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये सबसे आसान होता है बेईमान व्यक्ति वाला, सबसे आसान प्रॉफिट एंड लॉस में यही है। क्या करना है, सीपीएसपी लिखना है, बस वही जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, सीधे सीधे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अगर आप मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि दिखता है बाय 2 गेट 1 फ्री, लिखा रहता है नहीं। तो अभी हम पिछले मॉक में क्या बताया कि जब भी इस टाइप क्या है निकालना है डिस्काउंट, जब भी आप किसी के साथ मॉल जाइएगा, लिखा रहेगा कि बाय 3 गेट 2 फ्री, तो बोलना भाई, अरे भाई डिस्काउंट कितने का दे रहा है पता है क्या, नहीं पता होगा तो ऐसे होगा कि जो डिस्काउंट होगा परसेंटेज होगा, फ्री कितना मिला मुझे, फ्री ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट, फ्री ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट इनटू 100। तो अब फर्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट केस में, केस नंबर 1। फ्री कितना है 1, बाई कितना के टोटल कितना है 3, 1/3 कितना होता है इंटू 100, मतलब 33.33% का डिस्काउंट होगा। सेकंड में चलते हैं, क्या हो गया, फ्री कितना है 2, टोटल कितना है 5 इंटू 100, मतलब 40% का होगा डिस्काउंट। थर्ड कितना होगा, थर्ड होगा 3, फ्री कितना है 5, टोटल कितना 8, मतलब 100, 8 इंटू 100,
तो अब हमें पता है कि 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5। 12.5, अरे पता है 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5 याद नहीं किए थे? छोड़ो नहीं याद है तो ऐसे काट पीट लेना। तो जब काट पीट लेंगे तो कितना आएगा, 500 आगे 8 जाएगा 62.5। तो अब देखो दो चीज है, अगर मैं जाऊंगा तो सबसे ज्यादा ज्यादा वाला जो डिस्काउंट चूज करेगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें सबसे कम डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट की कैटेगरी लिखूं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कितना है, 3 में है, फिर उसके बाद सबसे कम, उसके बाद 2 में, फिर उसके बाद 1 में है। ये डिस्काउंट की क्राइटेरिया है। अब कुछ पूछा क्या है, बेटर फॉर द शॉपकीपर। अबे भाई जो बेच रहा है उसी के लिए कौन सा बेस्ट है, वो तो चाहेगा ना, जो बेचने वाला वो क्या चाहेगा कि जो छूट, मतलब बेचने वाला क्या चाहेगा, अगर मैं ही बैठा हूँ किसी दुकान पे तो मैं क्या चाहूंगा, कम छूट दूं, वही मेरे लिए बेटर है, ज्यादा कमाई होगी तो 33.33, मतलब इसकी पहला ऑप्शन नंबर ए इसकी फर्स्ट। 3 कब होगा, जब कस्टमर की बात होगा। ये कब बात होगा, कस्टमर के लिए अच्छा होगा। ये किसके लिए होगा, ये होगा शॉपकीपर के लिए अच्छा होगा। कस्टमर को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा डिस्काउंट, लेकिन शॉपकीपर को चाहिए क्या चाहिए, सबसे कम डिस्काउंट। यही तो इसको प्रॉफिट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो यहां बोला कि मर्चेंट मार्क अप हिज गुड बाय 20% एंड गिव्स ए डिस्काउंट 10%। तो हमें पता है कि डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे की पॉइंट लिख लो कि हमें जब भी आया ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमें लिखना है मॉक प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब हम जो खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस मतलब हम जो बेच रहे हैं, मार्क प्राइस मतलब जो मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है जो किसी भी, तो मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस पे हमें हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट दिया जाता है कि लो भाई डिस्काउंट इतना है, सामान खरीद के लेके जाओ। तो वहां पे सेलिंग प्राइस हुआ तो दुकानदार को कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वहां से प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होगा। ये मेरा पॉइंट है, की पॉइंट, बस इसी को चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां से सॉल्व करेंगे कि एक व्यापारी अपने माल को मूल्य से 20% बढ़ा देता है। देखो मार्क, ये क्या होता है, यहां पे जो होगा ये ये होता है मार्कअप, इसको बोलते हैं मार्क अप। आइए सॉल्व करते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहां बोला कि जो कि ए मर्चेंट मार्क अप हिज गुड बाय 20%, यहां से यहां तक क्या है 20% है, ओके पहली बात। एंड ही गिव्स डिस्काउंट 10%, तो यहाँ क्या क्या 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। एंड ही यूजेस ए फॉल्ट बैलेंस, लो भाई बैलेंस का फॉल्ट आ गया, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की कितना गया कि विच मेजर 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, मतलब उसे कितना कॉस्ट पड़ा 800 ग्राम का, लेकिन बेचा कितना 1000 ग्राम का। ये तो लिखेंगे 800 ग्राम इंटू 1000, मतलब पैसा है जो है दुकानदार को वो 800 ग्राम का पड़ा, अब पैसा सामने वाले को जो बेचा तो 1000 ग्राम का लिया। तो इस मतलब यही हुआ, विच मीन्स मेजर 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, मतलब 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम मेजर किया, मतलब 800 ग्राम उसको पड़ा। मतलब कहने का मतलब जिसका माप 1 किग्रा के बजाय 800 ग्राम है। व्हाट इज द नेक्स्ट परसेंटेज प्रॉफिट, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। आइए तो पहले जानते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, जो पहले जो स्टेटमेंट बोलता है उसको जानते हैं। मैं कहूंगा अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, मैं मान लेता हूँ कि इफ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है, तो मुझे ये मार्कअप क्या होता है, इस पे कॉस्ट प्राइस से सीधे मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस पे चल जाता है, उसे कहते हैं क्या, मार्क्स अप। तो 120% का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 120 रुपए। अब इस पे 10% का डिस्काउंट है, जो एक मैं सेल किया, देखो सुनो 3 चीजें हैं, क्या है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जाते हैं वो 20% है, मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस कितना मान लेता हूँ 100 रुपए मान लेता हूँ, इस पे 20% का 20% अगर मैं प्रॉफिट पाऊंगा तो आएगा मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। जब लेकिन दुकानदार के पास पहुंचा एमआरपी, ये क्या है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस, इस पे कहा कि 10% का मैं डिस्काउंट दूंगा फिर सेल करूंगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 120 का 10% कितना होता है 12, अरे नहीं पता तो 12 इंटू 10% का डिस्काउंट मतलब 100 इंटू 90 कर लो। तो सीधे सीधे ना ये सब करना है क्यों, 120 का, अब हमको देखी कि दिख रहा है कि 120 का 10% 12 रुपए होता है, तो 120 माइनस 12 करेंगे तो 12, तो कितना बचेगा मेरे पास 108 रुपए बचेगा, 108 रुपए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है, और सेलिंग प्राइस क्या है 108 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना ये दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो कैंसिल,
अब तुम सोच रहे हो कि इसको मैं कैसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो नहीं करता हूँ, लिख देता हूँ 800 इंटू 100 रेशियो से 1000 इंटू 108। तो 2 जीरो आप काट सकते हैं, 3 जीरो कट गया, तो मतलब 80 इंटू 108 कितने का प्रॉफिट होगा? 80 रुपए का सामान है, 108 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो 80 20 100 28 रुपए का, किसके रिस्पेक्ट में? 80 रुपए के रिस्पेक्ट में। ये समझ में आ रहा है कहाँ से लिखा होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, और जो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सेम बात है। तो 28/80 इंटू 100, इसको काट लेंगे तो गया 280/8, कितना हो गया? दो किसे काटे? 2 से काटो, 2 4 फिर 7/2 मतलब 70/2, फिर क्या आएगा? मतलब 35% का उसको प्रॉफिट हुआ, किसको? बनिए भाई, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे किए, सॉल्व किए, कौन सा कंसेप्ट लगाए, इसको हम समझें। देखो हमारे पास जब भी डिस्काउंट के क्वेश्चन है, तीन ही चीज देता है, क्या? कॉस्ट प्राइस देता है, सेलिंग प्राइस देता है, और मार्क प्राइस देता है। अभी हम चर्चा की ये सब क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जो हम खरीद रहे हैं, जिस दाम पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, मान लो कि ये है एक बुलेट, मान लो ये कुछ ट्रेन है, इसका मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए है, मतलब इससे ज्यादा इसको बेच नहीं पाओगे, ये होता है एमआरपी। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जिस चीज पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस है। जिस चीज को किसी बेचते हैं उसे क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, जो हम कमा रहे हैं। ये मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है जो पीछे पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। आप चाहें तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें ऑप्शन में 2 डिजिटल सम मैच नहीं खाने चाहिए, और डिनोमिनेटर में 369 नहीं बनने चाहिए, बस 2 ही कंडीशन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फिक्स प्राइस ऑफ वॉच 720 रुपए, मतलब फिक्स प्राइस है भाई, ये मैं कर दिया फिक्स है, 720 रुपए मेरा तो फिक्स है, बस फिक्स है तो फिक्स है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, बॉट द वॉच फॉर 550 रुपए आफ्टर 2 गिव सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितना पड़ता है? 550.80 रुपए का। द फर्स्ट डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट दे दिया कि पहला डिस्काउंट देख भाई 10% है। अब बताओ दूसरा कितना होगा? मतलब एक घड़ी निर्धारित मूल्य 720 रुपए का था, एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट लेने के बाद घड़ी को 550.80 रुपए में खरीदा। यदि पहली छूट 10% की थी तो दूसरी क्रमिक छूट का मूल्य क्या होगा? तो देखो ये टॉपिक है, सॉरी, सक्सेसिव डिस्काउंट का। देखो इसको हम एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे, ताम झाम नहीं करेंगे। क्या कि 720 रुपए का वॉच है, ओके, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया, उसके बाद घड़ी का मूल्य कितना हुआ? 550 इंटू 80। पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, 10%। अच्छा ये बताओ डिस्काउंट कैसे लिखते हो? पहले तो ये थोड़ा ये सब कंसेप्ट लो, बेसिक। अब सब लोग कहते हैं बेसिक कहां से आएगा, मैं देता हूँ बेसिक। देखो मैं बोलता हूँ 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब 1 माइनस x%, मतलब 1 माइनस 10/100, मतलब 100/10 क्या लिखते हैं? 90/100, ये होता है 10% का डिस्काउंट। या इसी और क्या इसको लिख सकते हैं? 0.90, मतलब 10% का डिस्काउंट है। यही मैं बोलूँ कि x% का डिस्काउंट है, 1 माइनस x/100। यही मैं बोलूँ 15% का डिस्काउंट है, तो 1 माइनस 15/100। यही तो लिख देते हैं कि 100 में से माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, कि 100 में से ऐसे माइनस कर देते हैं, जैसे 90/100 लिखा तब क्या कर 10%, मतलब 100 में से कितना कम? 10, मतलब 90, सेम यही सब लिखते थे। ये तो बात सबको पता है। अब यहाँ पे क्या है? पहला जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितने का है? 10% का है। 10% का है मतलब ये सब है, ऊपर क्या होगा? 90 होगा, मतलब 10% का डिस्काउंट है। एंड तो सेकंड वाला डिस्काउंट कितना होगा कि ये घड़ी 550.80 मिल जाए? तो मैं बोलता हूँ सेकंड डिस्काउंट 1 माइनस x/100 है, मतलब मैं मानता हूँ x% का डिस्काउंट यही तो है। x% का डिस्काउंट को क्या लिखते हैं? 1 माइनस x/100। जैसे यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है तो 1 माइनस 10/100 लिखिए। मैं बोलूँ x% का डिस्काउंट है तो 1 माइनस x/100। चमका कि नहीं चमका? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 72 इंटू 9, 72 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16, नहीं 9 दूनी के 18 को 8, एक हासिल, और कितना हो गया? 648, 648 इज इक्वल टू, इंटू, क्या गया भाई, इंटू 1 माइनस x/100 इज इक्वल टू 550। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हट जाएगा 6080। इसको मान लो मैं इधर लेके चलाया, ठीक है।
स्पेस बचेगा। एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो हटाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो पहला तो है डिजिटल सम लगाना, दूसरा तो है सॉल्व करना। तो सॉल्व कर लें तो 1 माइनस एक्स बाई 100 इंटू, तुम फिर से बता रहा हूँ डिजिटल सम यूज करना होगा तो डिजिटल सम यूज कर सकते हो, इसके कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। मैं डिजिटल सम इसको मैं जब काटता हूँ तो कितना होगा 0.85 आया, ठीक। x बाई 100 क्या जाएगा 0.15, तो x बराबर क्या जाएगा 15, मतलब x बराबर 15 आ गया, मतलब 15% का डिस्काउंट और होगा तो वो घड़ी कितने में हुई 5500, मतलब 550 रुपए, मतलब आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक घड़ी है 720 रुपए की फिक्स प्राइस है, लेकिन दो छूट के बाद 550 रुपए का पड़ता है, 550.80 का पड़ता है। पहला डिस्काउंट 10% का था, दूसरा डिस्काउंट कितने का होना चाहिए, दूसरा डिस्काउंट हम लोग निकाल चुके 15% का होना चाहिए, मतलब 10% और 15% का डिस्काउंट होगा सक्सेसफुल 720 पे, तो वो घड़ी हमको उस मूल्य पे अंकित मूल्य पे मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। डिजिटल सब लगा दो भाइयों, छोड़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट डिजिटल सम आप खुद लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये जो जो संख्या आएगा ना यहाँ पे हमेशा, अगर एग्जाम में दिया है तो कटेगा, जैसे 5 5 10 7 18, 18 मतलब 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ये 6 4 10 या 18 ये भी क्या होगा 3 से दोनों कट जाएंगे, ठीक। और किससे कट जाएंगे, और किससे, देखो लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, दो 4 से डिविजिबल है तो दोनों 4 से भी कट जाएंगे। और क्या 5 6 6 से कटेंगे कि नहीं, 6 से कटने के लिए, लेकिन अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी कट जाएंगे। आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए, तो ये सब कैलकुलेशन आसान हो गया। अब ये नहीं बताएंगे कि इसको इससे काटो इसको इससे काटो, ये आपको खुद करना है कि 6 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 3 से कटेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ए शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% एट द साइट व्हिच मार्क एट 2500 एंड सेल 1764। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, नहीं नहीं दो, सॉरी एक ही से करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता है, इस 2500 एंड सेल 1750, जो मार्क प्राइस है, जो मार्क है उस पे 2500 है एंड कितना हुआ 1765 हो गया। देखो कॉस्ट प्राइस कितना, ये 2500 रुपए है, 2500 से कहाँ हो गया 1764। यहाँ पे दो सक्सेसिव लिखा है, क्या लिखा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तब ये जाके दाम हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, टू सक्सेसिव पॉइंट लिखा है, मतलब कोई 16% है तो 16% और 16%, कोई 5% है 5% और 5%, मतलब x% और x%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट में मान लेता हूँ x% है तो दूसरा भी क्या होगा x% होगा, मतलब 2500 में x% का डिस्काउंट इंटू x% का डिस्काउंट। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट शॉपकीपर, ठीक है x+2 2 इक्वल सक्सेसिव, मतलब यहाँ पे जो x निकालेंगे, मान लो कुछ आ गया तो इसमें x+2, मतलब मान लो x बराबर 10 आ गया तो 10+2 मतलब 12, 12 का दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे तो वो शर्ट कितने का होगा। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ कि बोल रहा है कि जो ये मार्क प्राइस है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 2500 है, उस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं तो वो पड़ता है 1764 रुपए में। तो ये x कितना होगा, ये x कितना है, अगर जो x आया इसमें 2% और बढ़ा दूं, मतलब +2 और कर दूं, तब कितना बैलेंस पड़े, मतलब 2500 का 1764 है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन समझ लिए भाइयों, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है, अगर मैं समझाने में असफल हूं तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। एक दुकानदार एक साइड पे x% के दो क्रमागत छूट देता है, ठीक, सॉरी, जिस पर 2500 रुपए अंकित है, जिस पे 2500 रुपए अंकित है, मतलब साइड का दाम 2500 है, दो x% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है और इसमें 174 रुपए में बेच देता है। जब x% का डिस्काउंट देता है तो 1774 रुपए में बेच देता है। तो साइट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेट का क्या ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस कब, यदि दुकानदार को दो समान क्रमागत छूट x+2 में दिया जाए। तो आइए पहले तो x निकाल देते हैं, तो हम कहेंगे 2500 है इंटू x% का डिस्काउंट, अभी बताया कि x माइनस 1/x-100, ये पॉइंट याद रखो भाई कि डिस्काउंट ऐसे लिखते हैं 1/x/100 इज इक्वल टू कितना में आया 1764 में। अब सोचोगे कि इसको सॉल्व कैसे करें, देखो जब भी इस टाइप के इक्वेशन बनते हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं स्क्वायर स्क्वायर की बात होगा, तो आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 - x/100 का होल स्क्वायर,
अपन 1764 बता 2500। अब इसको क्या करेंगे, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो अंडर रूट आ जाएगा। तो 1764 किसका होता है, 1764 अब निकाल देंगे 42 का होता है। 2500 किसका होता है, 50 का होता है। ये 5 ये 0, तो 1 माइनस एक्स बाई 100 क्या गया, 1 माइनस एक्स बाई 100 क्या गया, 42 बता के 50। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बाई 100 बराबर क्या आ जाएगा, x बाई 100 बराबर 1 माइनस 42 बटे 50, मतलब 8 बटा के 50, 50 दूनी के 100, तो x बराबर मतलब 16% होगा। मतलब x बराबर कितना होगा मेरा, 16% होगा। अच्छा, मतलब 2500 का दाम है, 16% अगर मैं डिस्काउंट करता हूँ, 16% मतलब 0.84, कितना गया 21। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो हम लोग क्वेश्चन तो कर लेंगे 1 मिनट में, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं भाई। अब तुम कहोगे कि अच्छा 2500 का है, तुम 16% डिस्काउंट किए, मतलब 0.84 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं कैलकुलेटर में चेक करता हूँ ये तो 2100 आया, लेकिन तो हमें तो यहाँ पे 1764 है। भाई मेरे बोला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब x बराबर 16% दिया, फिर 16% दिया, तब जाके मेरा 1764 रुपए यहाँ पे आया है, समझे। मतलब x की वैल्यू है वो 16 रुपए है, दो बार दो क्रम इरेज, ठीक है। अब बोला क्या है कि अगर मैं, तुम दे रहे हो कब, अगर मैं x प्लस 2 कर दूं, मैं क्या कर दूं, x प्लस 2 कर दूं, मान लो ये 2500 है। अब जो डिस्काउंट यहाँ क्या था 16%, 16% पहले, अब क्या था x प्लस 2%, मतलब 16 प्लस 2 18%, मतलब 18% और 18% डिस्काउंट दो बार, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है भाई। तो मतलब 2500 इंटू 18% डिस्काउंट, 2500 इंटू 18% मतलब हो जाएगा 82/100। अरे 100 में 18 मतलब 82/100, 82/100, ठीक। क्या इसमें हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, बस ऑप्शन मैच नहीं खाना चाहिए, दो डिजिटल सम बराबर नहीं होना चाहिए। 8 1 9 10, 5 4 9, देखो 8, डिजिटल छोड़ो हटाओ, डिजिटल सम देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100, अरे ये तो बहुत इजी था। 82 इंटू 82/4, अब ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, फिर ये मतलब 41 इंटू 41, तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 1681। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझे हैं, यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे आ गया कितना है, 1681। अगर अगर नंबर ऑफ प्रैक्टिस हम लोग कर लें, क्वेश्चन कर लें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम समझ जाएंगे। इसी तरह 2 4 क्वेश्चन कर लोगे तो अब क्या समझोगे, अब कैसे करोगे इसको कि अच्छा कॉस्ट प्राइस 2500 था, सेलिंग प्राइस कितना था 1764, मतलब ये क्या है 50 का स्क्वायर, ये क्या है 42 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब 50, मतलब कोई चीज 50 का है वो 42 में है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, 8% का, किसके रिस्पेक्ट में 50 इंटू 100 मतलब 2, मतलब 16% का डिस्काउंट हो गया। देखो ये ताम झाम करने की जरूरत पड़ी, 16%, सीधे सीधे यहीं आ गया 16% का डिस्काउंट हुआ। अब 16% का डिस्काउंट हुआ तो प्लस 2 18%, बस वही कैलकुलेट कर दो। कैसे निकालते हैं, ये भी M2 मेथड 2 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए, ए लेडी प्रोफेसर टू सेल ए शुगर 20% प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओ माय गॉड, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, अबे भाई ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए मान लेता हूँ कि कोई चीज 100 रुपए खरीदता हूँ, जो लेडी प्रोफेसर है वो 20% का क्या करती है, प्रॉफिट पाती है। मतलब एक महिला क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है, मतलब अगर 100 रुपए का तो 20% लाभ बेच पाती है, 120 रुपए हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। एंड यूजिंग वेट, ओ लो, वेट में भी घपला, वेट विच इज 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, जो एक्चुअल मेजर कर रहा हूं, मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट है उससे 30% कम है, मतलब वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, कौन, वो महिला। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, अगर मैं मानता हूं मतलब सेल कितना है, मैं मान लेता हूं कि जो सेल करती है वो 100 है, तो जो वेट मान लेता हूं वो 100 है, मतलब इसे क्या करती है 30% लेस। अरे भाई मैं क्यों 100 मानता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो मानने को मान लो 500 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो, क मान लो, ख मान लो, उससे हमसे क्या, लेकिन 100 मानते इसलिए कि क्योंकि मेरा कैलकुलेशन मतलब क्या, हाँ फंस गए, 30% क्या होता है, लेस हो जाता है, मतलब ये 70 रुपए हो जाएगा, 70। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो सॉल्व करेंगे तो 100 1 0 1 0, ये 2 0, ये 7, ये 0, मतलब 7 हो गया, 7 12। आप ऐसे भी लिख के काट सकते हैं भैया, 100 इंटू 70 रेशियो 120 इंटू 100, 100 से 100 उड़ गया, 0 से 0 हट गया, मतलब 7 बार। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लो कोई चीज में 7 रुपए खरीदता हूँ और 12 रुपए का बेच देता हूँ तो कितना गेन हुआ,
भैया गेन तो 5 रुपए को हुआ, कितना परसेंट किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के इंटू 100 मतलब 500 बटा के मेरा 7 आंसर, क्वेश्चन खत्म। अब 500 बटा 7 को क्या लिखा है, 500 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 7 क्या हो गया 49 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 1 0 होता जाएगा, एक बार जाएगा 7, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 71 सही 7 बटा के 3। तो 71 सही कितना, 71 सही 3, अरे भाई क्या क्या लिख दिए 7 से डिवाइड किया ना, 71 सही 3 बटा 7, इससे मल्टीप्लाई प्लस ऐड, तो क्या 71 सही 3 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस, ये 40 क्वेश्चन हम किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको पूरे दिमाग में वो फिट होना चाहिए कि कौन से मेथड लगाएं कैसे लगाएं, क्योंकि इस 40 क्वेश्चन में हर एक टाइप के, हर एक छोटे से छोटे, हर एक आने वाले आरआरबी के एग्जाम में सब कवर है भाई। ये एग्जाम, ये सब मैं क्वेश्चंस देखता हूँ तो ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी को टेस्ट सीरीज में डाल दिया गया है, यही टेक्स्ट बुक का कमाल है। तो अब टेक्स्ट बुक क्या ही है, ये जो आरआरबी जेईई में जो 50 सेक्शन है मैथ के, उसको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज खत्म होने के बाद सब्जेक्ट वाइज करा दूंगा, एग्जाम से पहले ही सब करा दूंगा। टॉपिक वाइज ये अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में सब खत्म हो जाएगा, जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा करूंगा, कर दूंगा भाई, रीजनिंग का भी डाल दूंगा सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A merchant gives a discount 25% on the trolley bag marked at 1687.5। मतलब एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना 1687.5 है पर 25% का छूट देता है। देखो हमें वही कंसेप्ट, मार्क प्राइस फिर सेलिंग प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है यहाँ पे 1687.5। इस पे क्या करता है, डिस्काउंट देता है कितना 25% का। हमें पता है ना कि ऐसे लिखते हैं कि एमपी एससीपी, इस पे डिस्काउंट, यहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, देखते हैं क्या बोलता है। 25% का डिस्काउंट हुआ, और ने प्रॉफिट 12.4, 12.5% का क्या हुआ प्रॉफिट पाया, ठीक, मतलब 25% के की छूट देता है तथा 12.5% का लाभ भी कमाता है। तो ट्रॉली का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ट्रॉली का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में आने के लिए क्या करते हैं, कितने का डिस्काउंट है 1687.5 इंटू 5, कितने का डिस्काउंट है 25% का डिस्काउंट है मतलब 100, कितने का डिस्काउंट है 25 मतलब यहाँ 75 हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसको सॉल्व करने गए तो करते रहेंगे, वैसे हमें पता है कि 25 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 से 75, 25 चौका 100, तुम काटे वाटेंगे नहीं भाई, तुम अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है। मैं कंसेप्ट ये हो गया, कैलकुलेशन बताऊंगा भाई, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब बोला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस इतना है और प्रॉफिट मेरा 12.5 है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस मैं मानता हूँ x रुपया, प्रॉफिट कितना है 12.5, प्रॉफिट कितना है 12.5, तो मतलब 100 में क्या होगा, 100 में प्रॉफिट है कितना 12.5 मतलब 112.5 इज इक्वल टू, ये मेरा सेलिंग प्राइस है 168.75 इंटू 75 बटे के 100, 100 से 100 नीचे कैंसल, निपट गया, निपट गया कि नहीं। तो आइए अब यहीं पे हम डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं, 5 2 7 1 8 1 9 मतलब x इंटू 9 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसको कर लेंगे 7 और 5 कितना होगा 7 5 12 मतलब 3, अब ये 6 1 7 7 14 14 5 14 5 19 19 8 27 मतलब 9, अच्छा मतलब 9 से किसी संख्या मल्टीप्लाई होता है 9 ही आता है, मतलब x की वैल्यू हमें क्या खोजना है 1 खोजना है। इसका आंसर क्या, x की वैल्यू क्या खोजना है 1 खोजना है, 1 1 1 1 1। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, 5 2 7 1 8 1 9, 5 2 7 1 8 1 9 1 10 10 मतलब 1, 5 2 7 दोनों डिजिटल सम नहीं लगाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन में 9 है, मतलब ये होगा या ये होगा, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन से भी पता चल जाता है, मैक्सिमम दो डिजिटल सम सेम होते हैं तो वही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होता है।
तो आइए इसको कैलकुलेशन से सॉल्व भी करते हैं। जब ऑप्शन में 2 डिजिटल सम हो जाए, दिमाग ना काम करे तो सोच लो कि यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होता है। मैक्सिमम 80% चांसेस होते हैं कि यही आंसर होता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100% होता है कि यही आंसर होता है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं बोला ही नहीं। तो यहाँ पे होगा कि आप बताओ सेलिंग प्राइस इसको निकाले, सेलिंग प्राइस इसको निकालना है तो क्या आएगा 1, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई करके लिखो, रुको मैं कैलकुलेटर, तो मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या होगा 1687.5 इंटू 75 अपॉन डिवाइडेड बाई 100, तो यह 1265 ये कितना आएगा 12, अभी मैं इसका मेथड 2 भी बताऊंगा शॉर्टकट, ये तो कैलकुलेशन वाला है। 1265.625, तो एक तो शॉर्टकट ये है कि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा क्योंकि दोनों का डिजिटल सम सेम आ रहा है ना, ठीक। ये हो गया। अगर मैं कहूंगा कि x रुपया इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट कितना है भाई 12.5, तो हो गया 100 में 12.5 मतलब 112.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1265.625। अब x बराबर जो आंसर आएगा वही आएगा, कितना आया 1125 आंसर, 1125 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सही है, कैलकुलेशन का दिक्कत है, बस कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा भाई। इसको देखो 25 से काटना पड़ेगा, 2500 का 100, 25 से 75, अब 4/3 है, इसको सॉल्व करो, बस यही है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला आएगा, देखो मैं कंसेप्ट ही बता दूं, मार्क प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 12.5% का है। सेलिंग प्राइस कुछ क्या होगा मेरा, इफ मार्क प्राइस मेरा क्या है, मान लो कि मार्क प्राइस मान लो, तो मान लो मेरा मार्क प्राइस मान लो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि मान लो सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, ओके। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आने के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट मान लो 10% का है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 10% का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस 10% का x इंटू 10% मतलब 0.90 इक्वल टू 90, तो मतलब x इक्वल टू मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ ना, 10% का प्रॉफिट हुआ, x इंटू 0.90 इक्वल टू 90, तो आएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहां पे 10% का प्रॉफिट होगा, 81 मतलब 81 रुपया होगा, मतलब 81 रुपए का कोई कॉस्ट प्राइस है, 10% प्रॉफिट होने के बाद 90 होता है, और 100 रुपया तो कुछ डिस्काउंट होने के बाद 90 रुपए होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है, और हमको पता है कि 3 तरह से कोई भी आए प्रॉफिट लॉस हम उसको क्या करेंगे निकाल ही लेंगे, चाहे टाइम लगे चाहे कुछ लगे। लेकिन क्या टाइम लगने के लिए मैं क्या यूज करेंगे, डिजिटल सम यूज करेंगे। डिजिटल सम यहाँ क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन में क्या हो गया डिजिटल सम मेरे सेम आ रहे थे, ठीक, इसीलिए हम डिजिटल सम का यूज नहीं किए हैं। अगर जल्दी जल्दी हो, टाइम कम है, कि हमको लगे अरे 2 का डिजिटल सम सेम है, कोई ना कोई दोनों में से आंसर, आंख बंद करके मानना ए या आंख बंद करके मानना सी, तो जरूरी नहीं है कि सब में यही सब कंसेप्ट करते करते जाओ सब गलत हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। कैलकुलेशन और कंसेप्ट आपके बीच है, आप चाहे इसको कर सकते हैं। क्या मैं समझाने में सफल रहा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, ए शॉपकीपर मिस्टेक, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, समझो भाई, कि ये शॉपकीपर बाय मिस्टेक मार्क द प्रोडक्ट एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओ माय गॉड, मतलब ये देखो मार्क प्राइस है, ये क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है, ये क्या होता है मार्क द प्रोडक्ट, ठीक है, मार्क द प्रोडक्ट एट 10%, मैम ये क्या हो गया 10% एबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं मानता हूं मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, मैं मानता हूं कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए है, तो 10% का, उस प्रोडक्ट पे 10% एबव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110 रुपए हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, ए शॉपकीपर बाय मिस्टेक मार्क द प्रोडक्ट एट द 10% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब एक दुकानदार गलती से उस उत्पाद का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अंकित अधिक कर, तो अपने ग्राहक को 40% छूट देता है, देखो, एंड गिव 40% डिस्काउंट टू द कस्टमर, यहाँ पे क्या किया 40% का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया, देखो बिना पेन चलाए हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि 110 रुपए है, तो 10% कितना होता है 11 रुपए, 40% कितना होगा 44 रुपए, तो मतलब नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया क्या भाई, नहीं आया क्या, चलो यहाँ पे कहीं कर लेते हैं, 110 रुपए में कितने परसेंट का डिस्काउंट 40% का, मतलब 100 इंटू 40 मतलब 60,
जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 11 छक्का 66। अब यही 110 रुपए है, इसका 40% डिस्काउंट करूं तुमको देखने को मिलता है 10% कितना होता है 44 रुपए। 10% कितना होता है 44 रुपए, तो 40%, अरे सॉरी 10% कितना हो जाता है 11 रुपए, तो 40% कितना हो 44, तो 10 में से जब 44 घटाएंगे वो आएगा 66। ठीक है, यहाँ तक देखो, जब बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उसको ब्रेक करके किया करो। हम लोग कहाँ के कर लिए 40% ऑफ द इस कस्टमर एंड इंक्लूड द सम लॉसेस। ठीक है, सम लॉसेस हो गए। खरीदा था 100 रुपए का, अब बेचा 66 रुपए का, तो भाई तो यहाँ पे तो लॉस तो हुआ ना। लॉस हुआ कि नहीं हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ बताओ, कि 100 रुपए का मैं सामान खरीदा और 66 रुपए में बेच दिया, 100 माइनस 66 यही तो लॉस हुआ 26 रुपए का। अब परसेंटेज पे बात करूं तो 26% का। अरे भाई इसीलिए तो हम 100 मानते हैं कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। तो लॉस कितना हुआ 26 रुपए का। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये भी आ गया। मतलब यहाँ पे हमको क्या हो गया, तीनों पता चल गया कि मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखो हमको क्या करना है, ब्रेक कर करके ये सब सॉल्व करना है। अब कहोगे क्या एग्जाम इतना समय मिलेगा क्या ब्रेक करने के लिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आरआरबी में। तो हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि छोटा है तो तुरंत सॉल्व कर दें। इफ द करेक्ट मार्क द प्राइस 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 है 10% है, अब बोला है कि 10% नहीं है। अब मैं इसको करेक्ट करो, अब इसको क्या करो करेक्ट करो भाई, क्या करेक्ट करना है, मॉक प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब जो कॉस्ट प्राइस वो 40% अधिक है, कॉस्ट प्राइस से 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। देखो लिखा है ना, करेक्ट मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। मैं मानता हूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है, तो 40% एबव मतलब क्या हो जाएगा 140 रुपए। यही तो बोला है, यही बोला है ना भाई, कि यदि ये वहां पे ये क्या क्या बोला, यदि सही अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अंकित मूल्य सही है, करेक्ट वाली की बात कर रहा है। यहां तक हम कर लिए हैं। अब बोला करेक्ट डिस्काउंट 10% है, करेक्ट डिस्काउंट, अब भाई इसी को बदल दिया, ये 40 को इधर कर दिया 10 को इधर कर दिया है। अब जो करेक्ट डिस्काउंट बोलता है करेक्ट डिस्काउंट 10% है, अब की बात, अच्छा करेक्ट डिस्काउंट 10% है। देखो इसमें सॉल्व क्या करना है भाई, अब तुम सॉल्व नहीं करना है। 140 का 10% डिस्काउंट, 140 का 10% कितना होता है 14 रुपया होता है कि नहीं, नहीं होता है। अरे होता है मैं, अरे नहीं होता है तो कर लो। 140 में 14% का डिस्काउंट क्या हो गया 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14% का डिस्काउंट, 100 में से 14 गया कितना हो जाएगा 86। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा। लेकिन वो बोलता है 140 में 14% का डिस्काउंट, 140 में क्या कर दोगे 14 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 126 रुपए। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सब मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिमाग में करना है। ठीक है, ही गेन सम प्रॉफिट, उसके बाद क्या होता है कि जो करेक्ट हुआ उसके बाद वो कुछ प्रॉफिट कमाने लगा। कितना प्रॉफिट कमाने लगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपए का सामान खरीदा और 126 रुपए बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट पाया 26 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या था 26 रुपए का लॉस था। अगर हम दिमाग, अरे भाई 26 रुपए का 100 रुपए खरीदा था 66 रुपए में बेच दिया, 26 कैसे होगा भाई, 100 रुपए में खरीदा 66 रुपए में बेच दिया, 100 में से 66 गया कितना होगा 34 होगा ना, ये 34 होगा भाई, ये 34 होगा, 34 होगा। ये कितना हो गया, ये 26 हो गया। अब पूछा क्या है, अब हम यहाँ तक की कहानी जितना ही है ये सब खत्म कर चुके हैं। देखो यहां तक अब हम पढ़ के सॉल्व कर चुके हैं, इतना पैरा, इसको हम काट देते हैं ठीक है, क्योंकि इतना हम सॉल्व कर चुके हैं। ही गेन सम प्रॉफिट, ठीक है 26 रुपए का क्या क्या प्रॉफिट पाया, यहाँ क्या है प्रॉफिट है। कैसे पता प्रॉफिट है, क्योंकि 100 रुपए का सामान है 126 रुपए बेचा, प्रॉफिट है। यहाँ पे 100 रुपए का सामान था 66 रुपए में बेचा, यहाँ पे लॉस था। ठीक है, तो सीपी से एसपी तो प्रॉफिट लॉस होता है, और मैक्सिमम रेट मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट होता है। ठीक है, इफ ही लॉस इज 240, अगर उसका लॉस 240 मोर देन द प्रॉफिट, जो 26 रुपया है उसमें क्या करेंगे 240 करेंगे। बोला है क्या, बोला है कि यदि हानि से 240 रुपए अधिक है, किससे अधिक है, ठीक है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होता है। मतलब इफ लॉस इज 240 मोर देन द प्रॉफिट, देखो इफ लॉस, अगर हानि 240 मोर देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है 26 रुपए, मोर देन मतलब प्लस 240, देन द व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये लॉस के बराबर है। बोला है देखा, इफ द लॉस, लॉस मतलब 34 रुपए का लॉस है, इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 224 रुपए मोर देन द प्रॉफिट, ये हो गया। तो इसको और मैं करूं 34 में सीधा रहेगा 26, तो क्या होगा 8, ये हो जाएगा 240, मतलब ये 8 3 24, मतलब 1 30 के बराबर है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस हम कितना माने थे 100 रुपए माने थे, 100 रुपए माने थे ना भाई,
एक को लिखता हूं 30 तो 100 को क्या लिखूंगा 30 से मल्टीप्लाई करो मतलब 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया? नहीं समझा पाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नए जुनून नए जज्बे के साथ। अब तक हमने क्या क्या कर चुका है? अब तक हमने बहुत चीज कर चुका है। हम तो पहले लेक्चर बना चुके हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। मॉक टेस्ट किसके? टेस्ट बुक के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम एचसीएफ किए हैं, एलसीएम एचसीएफ इसको सॉल्व कर लिए हैं। परसेंटेज किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किए हैं। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, या तो टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क एंड टाइम। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वर्क, मतलब जितने भी उसमें टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे भाई, हर हाल में कवर करेंगे। तो आप चाहे तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक नए जुनून के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।